Assalamu alaikum students. Hope you are all fine and in the best state of health and iman. Welcome to the DAS online classes. It's time of your SST lecture. Students, open your SST workbooks, week number 2 and it's period number 7. Mark date and day on period number 7. After that, students, open your textbook. We will do reading today of lesson number 2, Climate of Pakistan, and page number 10 to 13. Before start reading, we will write difficult words and meanings. Difference, फ़र्क. Atmosphere, फ़िज़ा. Temperature, दर्जा हरारत. Distance, फासला. Direction, सिमत. Coastal, साहली. Desert, सहरा. Okay students, let's start reading. Climate of Pakistan. The difference between weather and climate. People usually confuse weather and with climate, but actually they are different as it is described below. Students, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मोस्टली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लाइमेट और वेदर एक ही चीज़ है या एक ही जैसे इसकी मीनिंग्स है, मगर ऐसा नहीं है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है. तो आइए अब हम इस डिफरेंस को देखते हैं. Weather is a day-to-day change in the atmosphere. It might be sunny, hot, dry, stormy, cloudy, etc. स्टूडेंट्स, वेदर जो है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है और ऐसा भी हो सकता है समटाइम कि मॉर्निंग में धूप निकली हुई हो और इवनिंग में आपके पास बारिश हो रही हो, ठीक है. और ये डेली बेसिस पे भी चेंज होता है. ये सनी हो सकता है, खुश्क हो सकता है, गर्म हो सकता है, सर्द हो सकता है, तूफ़ानी हो सकता है और फिर क्लाउडी भी हो सकता है. It generally refers to the change in everyday temperature of the region. The study of weather is called meteorology and the people who study weather are known as meteorologists. Climate means the weather conditions of the place. It is the record of temperature, moisture, rainfall, wind and sunshine of an area. ठीक है क्लास, ये किसी भी एरिया की दर्जा हरारत, उसकी नमी, उसका रेनफॉल, हवाएं और सनशाइन वगैरह को, ठीक है, उसकी कंडीशन के बारे में होता है. द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस आर स्टडीड फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये लॉन्गर पीरियड तक रहता है. एक क्लाइमेट का एक जो कंडीशन है वो लॉन्गर पीरियड तक रहती है. तो ये एक मेन डिफरेंस है कि वेदर जो है वो डेली बेस पे चेंज होता है और क्लाइमेट एक लंबे अरसे तक एक ही जैसा सीज़न रहता है. ठीक है, एक ही जैसी कंडीशन रहती है वेदर की, क्लाइमेट की. द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी एंड द पीपल हु स्टडी क्लाइमेट आर नॉन एज क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स. स्टूडेंट्स, हेयर इज़ एन अमेजिंग फैक्ट्स फॉर यू. ठीक है, इसमें यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी दो बातें आपको बताई जा रही हैं. ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है. फर्स्ट इज़ द एजेजिया. इट इज़ इन लीबिया एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, और सेकेंड प्लेस विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इट इज़ अंटार्कटिका. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कवर द टॉपिक्स दैट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. ठीक है, अब हम वो वाले फैक्टर्स देखेंगे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज टेम्परेचर ग्रेटली अफेक्ट्स द वेदर थ्रू आउट द वर्ल्ड. दिस इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. द मेन डिफरेंस इज टेम्परेचर अकर्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. द एरियाज नियर टू इक्वेटर रिसीव द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट, वेयर एज पोलर areas, the polar ice caps within the continent of Antarctica receives the least amount. स्टूडेंट्स, वो वाले एरियाज़ जिन पे इक्वेटर के साथ जो डिस्टेंस है वो कम होता है, ठीक है, सनलाइट वहाँ पे कम रिसीव होती है, तो वो एरियाज़ ठंडे होते हैं. और जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रिसीव होती है और वहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, वो वाले उन एरियाज़ का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा होता है. ठीक है Students, now distance from the sea. The temperature near the sea doesn't change significantly during winter and summer. In summer, the winter in the sea does not warm up as quickly as on land. Therefore, land near the sea is cooler than the land far away from it. In winter, the vast volume of water again takes longer to cool down as compared to the land. So,
The land near the sea remains warmer than the land at a distance from the sea. This is how places near the sea have more or less same temperature with a little variations. Students, जो ज़मीन सूरज से करीब तरीन होगी तो वो remains warmer than the land of a distance from the sea. ठीक है, वो वाली सी जो सी से दूर होगी. ठीक है, ये सी डिस्टेंस का एक डिफरेंस है. Direction of winds are also important and that also affects the climate. The directions also help in determining the climate. The direction in which the wind blows is important. ठीक है क्लास, जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में और जिस सिम्त में हवा चलती है एक्चुअली में वो सिम्त जो है वही डिटरमिन करती है कि क्लाइमेट कैसा होगा. ठीक है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू द लैंड इज़ कूलर. और वो वाली हवा जो सी की तरफ से चलती है तो वो ठंडी हवा होती है और वो आपकी क्लाइमेट को भी ठंडा कर देती है. एंड मेक्स द लैंड कूल, और वो ज़मीन को कूल कर देती है. इट इज़ द ऑपोजिट केस विद द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी. दिस इज़ हाउ वी हैव कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर्स. Precipitation is all forms of water that fall from the sky. It may be in form of rain, hail, snow, dew, fog, etc. Class, प्रेसिपिटेशन में वो सारा का सारा पानी जो आसमान से बरसता है वो चाहे किसी भी सूरत में हो वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है, जैसा कि बारिश या आलाबारी, बर्फ़बारी, शबनम और या फिर धुंध की सूरत में. प्रेसिपिटेशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट स्पेशली द टाइम ऑफ द ईयर इट फॉल्स. Sheltering mountains. Land which is protected by mountains is comparatively drier than the land which is facing the rain-bearing winds. These mountains also protect the land behind it from the cool winds and hot winds. Students, now climate of different regions of Pakistan. ठीक है, अब हम different regions पाकिस्तान के देखेंगे कि वहाँ का climate कैसे different होता है. Coastal areas. First of all, this region includes the coastal strip around Karachi and Makran coast in Balochistan. These are the areas that touch the Arabian Sea. Students, जो Arabian Sea यानी कि जो साहिल समुंदर की जो पट्टी पे वाक़या हैं उनको साहिली इलाके भी बोला जाता है, और ये वाले इलाके इनमें कराची और मकरान आते हैं. ठीक है, बलूचिस्तान रीजन में हैं ये सारे. And summers are warm here, but due to their proximity to the sea, the temperature is not warm as compared to the areas in the plains. The influence of sea breeze during daytime is felt throughout the summers. Winters are mild and warmer than the places in the plains because of the warm winds blowing in the sea from the sea. Indus Plains. The areas that come in the Indus Plains are Punjab and Sindh. It is hot in summer and cold in winter. The temperature in these areas frequently rises during the month of May and August and falls in December. Hot winds called Loo during the summer make things even more uncomfortable, but rains in monsoon brings pleasant change. Winters are again mild here, though the fog becomes quite thick sometimes. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पंजाब और सिंध के जो रीजन हैं इनमें गर्मियों में बहुत लू चलती है, लेकिन जब मानसून की हवाएं चलती हैं तो मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है. माउंटेन रीजन. This region includes the mountains in the north and west of the Indus Plain. In this region, winters are cold and often the temperature goes below the freezing point and the higher peaks remain snow covered throughout the year. Students, ये mountain region जो है ये सारा का सारा पहाड़ी इलाका है, और इसमें आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे गिर जाता है, नुक्ता इंजमाद से नीचे गिरता है, तो सारा साल पहाड़ों पर फिर बर्फ़ ही रहती है. The summers are cool and pleasant here. The northeastern mountainous areas, Murray and Hazara division, receive enough rainfall throughout the year, but the maximum rainfalls are during the summer months. Thus, the northwestern areas have less amount of rainfall as compared to northeastern mountains from south of Kohat and Waziristan. At the end, students, here is desert region. As you are looking in the picture, that this is a picture of a desert. The southeastern part of the Indus Plain from eastern Bahawalpur to the Thar Parkar region in the south is a typical desert. The summers are very hot and dry here. The hot winds blow throughout the summer, which are uncomfortable. Winters are quite mild here. Sandstorms in these regions are very dangerous.
स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो सहरा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पे ये सारा रेतला इलाका होता है और जब रेत का तूफ़ान आता है तो वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड दिस लेसन at least 3 times and learn all the difficult words and meanings, as well as write down these difficult words meanings on your notebooks and send it to my WhatsApp number. Okay students, Allah Hafiz and stay blessed.